क्या पीआरपी से डैंड्रफ ख़त्म हो सकता है? क्या कितने सेशन होते हैं पीआरपी के जिसके बाद हमारा डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? या फिर अगर हमें नॉर्मली डैंड्रफ होता हो तो उसका इलाज क्या सिर्फ पीआरपी है? या अगर आपका कीटोकोनाज़ोल अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि हम पीआरपी से ही डैंड्रफ का इलाज कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं नॉर्मली कि काइंडली हमें बता दें हमें डैंड्रफ हो रहा है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और हमने बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ कर लिए हैं और उसके बावजूद भी हमारा डैंड्रफ नहीं जा रहा, क्या हम हेयर पीआरपी करा लें? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस चीज़ में देखा जाए तो डैंड्रफ का इलाज पीआरपी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो पीआरपी है बेसिकली वो आपके हेयर फॉल का इलाज है। रिच प्लाज्मा लिया जाता है, ठीक है, आपके ब्लड में से और देन आपके वो स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, अगर हम देखें तो वो नरिशमेंट आपके स्कैल्प को ज़रूर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो फिर उसका इलाज कतअन पीआरपी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इतना सीवियर हेयर फॉल नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल फिर तो आप पीआरपी की तरफ जाए ही नहीं। आप कोशिश करें कोई अच्छा सा एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले लें, साथ में अच्छे से सीरम्स ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से अपने जो हेयर फॉल है उसे क्योर करें। और बाकी रह गई डैंड्रफ की बात, अगर फॉर एग्जांपल आप डैंड्रफ के लिए पीआरपीज कराते हैं, हेयर पीआरपीज कराते हैं, तो वो कतन आपको किसी भी फायदेमंद आपके लिए नहीं होगी, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होगा, ठीक है। इधर एक दूसरी बात आती है, ठीक है, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाइक कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो ज़्यादातर हो रहा होता है इसी डैंड्रफ की वजह से, ठीक है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो जो पीआरपी है वो आपका हेयर फॉल रोक देती है, वो जो आपका डैंड्रफ है वो तो कम नहीं करती, लेकिन आपका जो स्कैल्प है उसे कई हद तक नरिशमेंट दे देती है, जिसकी वजह से जो आपका डैंड्रफ है वो हम कीटोकोनाज़ोल आपको जो कोनास के नाम से आता है या हाइस्की से फार्मा हेल्थ का आता है, हम वो आपको अप्लाई करा देते हैं। जैसे अभी मेरे पास फार्मा हेल्थ का पड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं। हम नॉर्मली फॉर डैंड्रफ तो ये हम यूज़ कराते हैं, क्योंकि कोनास का भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट हमें कह रहे होते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि आप इसके साथ एक अच्छा सा जो हेयर मास्क है वो लाजमी अप्लाई करें। लेकिन कुछ पेशेंट फिर भी नहीं करते, तो वो काफ़ी देर अप्लाई करते हैं अपने बालों पे 5 से 7 मिनट तक। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाल यहाँ से आधा टूट जाता है कोनास के साथ, तो फिर इसके बहुत अच्छे एक रिजल्ट आ जाते हैं डैंड्रफ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुकी होगी। जो मैंने आपको बताया, आपके सवालात थे कि डैंड्रफ के लिए अगर हम पीआरपी कराते हैं, जी हाँ, अगर आप कराते हैं तो वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, आपको कीटोकोनाज़ोल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके बाल साथ में आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए पीआरपी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर नॉर्मल सा अगर आपको हेयर फॉल है तो कोशिश करें जो आप अपनी जो हेयर फॉल एंटी हेयर फॉल शैम्पू से रोकें, साथ में कोई सीरम्स अप्लाई करें। डायरेक्टली आप पीआरपी की तरफ ना आए अगर आपको सीवियर हेयर फॉल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पीआरपी के पहले आपको 4 सेशन कराने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपका हेयर फॉल रुक जाता है तो उसके अंदर फिर आपको 6 से 12 महीने बाद फिर एक डोजेज लेनी पड़ेगी। फिर ये आपका एक परमानेंट प्रोसीजर चलता रहता है, मेंटेनिंग डोज आपको लेनी पड़ती है हेयर पीआरपी की। ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक आपने एक दफ़ा 3 4 5 सेशन करा लिए हेयर पीआरपी के तो आपका इशू उधर ही सोल्व हो गया। सोल्व वो ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो एक परमानेंट हल नहीं है, ठीक है। अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है तो जानबूझ के आप अपने पैसों का भी ज़िया ना करें और जान के इस काम के अंदर ना घुसे। हर चीज़ के जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पीआरपी तो एक बहुत बेस्ट सोल्यूशन है हेयर फॉल के लिए, लेकिन अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है, ठीक है, और आपको स्पेयर हेयर फॉल है, आपको लाइक इतना हेयर फॉल है कि वो आप शैम्पू के साथ नहीं रुक रहा, किसी सीरम के साथ नहीं रुक रहा, ठीक है, तो आप फिर किसी अपने अच्छे करीबी कंसल्टेंट के पास जाएं, वहाँ से आप अपना चेकअप कराएं, उससे आप पूछें कि आप मुझे पीआरपी एक्टिवेटेड करेंगे, नॉन एक्टिवेटेड करेंगे, ठीक है।
तो एक्टिवेटेड और नॉन एक्टिवेटेड की ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। आपको पूरी नॉन एक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी मेरे चैनल से। बाकी एक दफ़ा फिर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो भी प्रोसीजर होता है तो इसकी मेंटेनेंस डोज होती है, वो तकरीबन 6 से 8 माह के बाद दोबारा हम रिवाइव करते हैं। नहीं तो और नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि 1 से 2 सेशन के पीआरपी के बाद हमारे बाल बिल्कुल कभी नहीं गिरेंगे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। 4 सेशंस के बाद आपका जो हेयर फॉल है वो प्रॉपरली रुकता है। देन उसके बाद जाके आपकी जो मेंटेनिंग डोज होती है, जो मेंटेनेंस डोज होती है, तकरीबन 6 से 8 माह बाद आपको दोबारा आपकी जो पीआरपी है वो बनाई जाती है आपके ब्लड से, और देन आपको वो इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका जो स्कैल्प है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो जैसा कि आपको पता है कि 365 दिन तक मेरी इस चैनल से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास को। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।